आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ। यहाँ पर 8वां बच्चा जो है वो अपनी जान गंवा बैठा है। अब कारण पता नहीं चल पा रहा है कि किन कारणों की वजह से वहाँ पर जो है वो बच्चों की जान जा रही है। परिजन इस समय यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बातचत करने की कोशिश करेंगे। आप क्या लगते हैं सर? हमारे रिलेटिव से ही है। अच्छा, आपके रिलेटिव है सर। अशफाक जी, रजौरी में ऐसा क्या हो रहा है, लोग जानना चाहते हैं। लोग सर अशफाक छोटे का नाम है जी, जिसकी डेथ हुई है सर। क्या बात हुई थी आज? सर वो जिस दिन डेथ मतलब खाना खाए थे तो ऐसे सर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सर। अच्छा जी सर। खाना खाने की वजह से कुछ हो रहा है या वहाँ पे सर फिर ये कोई हमें भी नहीं समझ आ रहा है। ऐसे खाना तो 3 टाइम खाते ही हैं, तो वो हम नहीं बता सकते कि किस वजह से हो रहा है। बट ये है कि घर में अचानक से 3 बंदों की, जो इस फैमिली से 3 बंदों की सेहत ख़राब हुई, तो उनको लेके आए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी में से, तो उधर से रेफ़र किया। एक ही तो छोटी की घर में डेथ होगी, अचानक रात को सेहत ख़राब हुई सर। तो उधर पास में मेडिकल की शॉप थी, उधर लेके गए, तो उधर से थोड़ी बहुत ही दवाई दी। तो बट रात को छोटी की लेके घर आए, दवाई शवाई दी, तो बट सुबह उसकी डेथ होगी। जो 2 छोटे वो भी सेहत बेहोश हो गए। तो वापस लेके आए इधर रजौरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो वहाँ से उन्होंने रेफ़र कर दिया जम्मू के लिए। तो एक छोटे की रास्ते में डेथ होगी। जी जी सर। तो फिर इधर लेके एक छोटा था, 12 दिसंबर को इनको रेफ़र कर दिया था। तो 12 दिसंबर को इधर हॉस्पिटल में लेके आए, तो छोटा ठीक था जो इधर था, थोड़ा बहुत सेहत ख़राब थी, वापस ठीक हो गया था। बट इतना डॉक्टरों ने ऑलरेडी जो पहले तो दूसरी फैमिली से केस थे उनको भी देखा था डॉक्टर, उन डॉक्टरों ने टैकल किया था। बट आस्ता आस्ता छोटा बेहोश होता तो लास्ट के दिन इधर से वो भी हमने अपने एमएलए साहब से बात की कि सेम जैसे जो पहले वो डेथ हुई है, उनका भी सेम यही केस था कि लास्ट के टाइम उनका सैचुरेशन ठीक थी, लास्ट के टाइम उनकी सैचुरेशन डाउन हुई तो वो चल के डेथ होगी। तो फिर हमारे जो वो थे एमएलए साहब थे, वो इधर हॉस्पिटल में शालामार हॉस्पिटल में आए, तो उन्होंने प्रिंसिपल सर से बात की। तो फिर उन्होंने इधर से रेफ़र कर दिया कल पीजीआई चंडीगढ़। तो पीजीआई चंडीगढ़ हम जा रहे थे, तो रास्ते में सर उसकी डेथ होगी। 100 किलोमीटर पीछे थे। पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। 8 डेथ होगी, तो बट अभी तक डॉक्टर भी नहीं वेरीफाई कर पा रहे कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं हो रही। यहाँ पे क्या कहा, अभी कुछ कहा था डॉक्टर? सर डॉक्टर ने इधर कुछ भी नहीं बोला। डॉक्टरों का इधर आते जैसे रूम में आते देखते हैं सैचुरेशन ठीक है, हाँ बोलते हैं जैसे अगर ये डाउन हुई तो अब हमें बताना। सर देखो अब सैचुरेशन का कोई लाइज ही नहीं है इससे, क्योंकि ये एकदम डाउन हो रही है, तो वापस अब जा ही नहीं रही। कल कितने बजे तबीयत खराब हुई थी? सर कल तो मतलब कल नहीं परसों सर बच्चा सीरियस हो गया था काफ़ी। कितने बजे के करीब? सर ऑलमोस्ट कोई 1 बजे। क्या खाया था उसने पहले? कुछ भी नहीं सर खाया, इधर आके कुछ भी, इधर खाली ग्लूकोज ही लगा रहा है। अच्छा, पहले क्या खाया था कुछ पता चला? सर घर में तो ये सिंपल खाना ही खाया। बताया गया कि इसे चंडीगढ़ रेफर किया गया था, तो आप कहाँ तक पहुँचे थे वो बताया? मैम हम चंडीगढ़ पीजीआई से कोई 100 किलोमीटर पीछे थे। तो वहाँ पर एम्बुलेंस में जब आप जा रहे थे तब किस तरह की हालत थी बच्चे की, और आखिरी वक्त कैसा था? मैम जब हम डेथ से पहले 2-3 मिनट पहले हमने देखा कि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ गए हुए थे, तो सैचुरेशन बिल्कुल ठीक थी, बाकी बच्चा था बेहोश बिल्कुल। सर रजौरी की अगर इस गाँव की बात करें, पहले कहा गया था कि शादी पे गए थे, वहाँ पे कुछ खाया, बट आप अगर वहाँ से बिलोंग करते हैं, आप बताइए उस गाँव की भी कंडीशन कैसी है? नहीं जो ये फैमिली है ये शादी में नहीं गई, बट ये एक विलेज एक ही है, बट ये उनसे ऑलमोस्ट 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा इनके घर का। हाँ सर। तो ये शादी पे नहीं गए थे? नहीं ये शादी में नहीं गए। तो अभी आप बता सकते हैं वहाँ पर कुछ खाना पानी कुछ क्या चीजें हैं जो आपको लगता है, क्योंकि आप उस नेटिव विलेज से बिलोंग करते हैं? वो तो है, बट मैम वो बोल रहे हैं कि अभी हम इन्होंने डॉक्टर ने पानी का भी वो सैंपल लेके गए थे, वो भी इन्होंने वेरीफाई किया, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाकी अभी तक ये वेरीफाई कर नहीं पाए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। यहाँ पर बताया गया कि 1800 गांव के लोगों को जो है वो अलग से रखा गया है और उनकी जान चल रही है। आप मुझे बताइए वहाँ पर कौन कौन सी टीम्स गई हैं, कितने डॉक्टर? मैं ऑलरेडी खुद इधर ही रहता हूँ, तो मैं भी उधर गांव में नहीं गया, तो ये सुना है कि गांव में टीम गई हुई है, डॉक्टरों की भी और भी टीमें गई हुई हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन तो फोकस कर रही है, बट इधर हॉस्पिटलों में डॉक्टर बिल्कुल नहीं सीरियस ले रहे। वो एज जैसे पहले जनरल पेशेंट के थोड़ी सी जिसको खांसी वगैरह होगी तो उनको आके ग्लूकोज लगा दिया, तो वो सैचुरेशन को देखते रहते। जैसे कोविड के टाइम था कि सैचुरेशन पे ध्यान था कि क्यों उस वक्त सैचुरेशन ही का टाइम था, क्योंकि सैचुरेशन के हिसाब से जो पेशेंट थे ना उसको टैकल करते थे कि क्या सिस्टम। अगर कोविड के टाइम था ना तो उसमें था कि सैचुरेशन आस्ता आस्ता डाउन होती थी, तो अभी 8 पे पहुंचा है। तो इसका सैचुरेशन से कोई लाइज नहीं था, क्योंकि जो 2 केस ऑलरेडी पहले इधर शालामार हॉस्पिटल में
जिनकी डेथ हुई उनकी भी अचानक जब बच्चा बेहोश हुआ था, बेहोश में भी उसकी सैचुरेशन ठीक थी, अचानक सैचुरेशन डाउन हुई, वापस आप हुआ ही नहीं। अगर ऑलरेडी इन्होंने दो पेशेंट पहले देखे थे डॉक्टरों ने, तो इनको देखना चाहिए था कि अगर हम उनको नहीं इम्प्रूवमेंट कर पे कोई नहीं पता लगा पाए कि क्या प्रॉब्लम है, तो इनको जो ये पेशेंट है ये भी बिल्कुल ठीक था, बच्चा अच्छे से बात कर रहा था बैठ के, ये तो इनको पहले ही से इनको रेफ़र कर देना चाहिए था चंडीगढ़, और इधर भी सीरियस लेना था, बट इधर भी वही आते थे 3 राउंड लगाते थे तो सैचुरेशन दे के चले जाते थे। उसके अलावा क्या कुछ चीजें आपने यहाँ पर एनालाइज की एज ए अटेंडेंट? कुछ भी नहीं मैम, कुछ भी नहीं। लास्ट के टाइम वही सैचुरेशन की वो मशीन लगाई हुई थी अंगली को, तो उसको ही देख रहे थे बस। में ऐसा क्या खा रहे हैं लोग, कुछ पता सर खाना तो सर ये जो इधर खा रहे हैं वही उधर भी खा रहे हैं, सिंपल ही सर। यानी खाने की वजह से आपको रेफर इधर से कल रेफर किया है हमें, वो भी हमारे एमएलए के कहने पे हमारे एमएलए साहब आए थे, तो उनको हमने बताया, क्योंकि हमने खुद इधर डॉक्टरों को बताया कि आपने ऑलरेडी जो 2 पेशेंट पहले जिनकी डेथ हुई है वो भी टैकल किया, आपको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप नहीं पता लगा पा रहे तो आप इनको इधर से पहले रेफ़र कर दो चंडीगढ़ या कहीं और अच्छे हॉस्पिटल में। बट ये बोल रहे थे नहीं सैचुरेशन ठीक है तो ये ठीक हो जाएगा। अब डॉक्टर आए, जब हम उनको डॉक्टर रूम से लेके आए तो वो बोले हाँ अब इम्प्रूवमेंट है, देख के जा रहे थे इम्प्रूवमेंट, वो सैचुरेशन पे ही ध्यान रख रहे थे। बच्चे का क्या नाम है सर? बच्चे का नाम अशफाक है सर। उम्र कितनी? 12 सर 12 साल उम्र है। अच्छा, जी सर। पढ़ रहे थे अभी ये? हाँ अभी 4th क्लास में पढ़ रहा था सर। जी जी। और भी घर में कोई बीमार हुआ है? सर ये कोई हमें 12 को तो हम इधर हॉस्पिटल में आ गए थे, तो उससे पहले दिन बीमार हुआ था। और कोई बीमार हुआ है घर में वहाँ पे? हाँ इसका छोटा भाई है, वो भी अभी हॉस्पिटल रजौरी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी में सर। तबीयत कैसी है अभी? उसकी सर अभी फिर पता नहीं पूछा, वो भी ऐसे ही जैसे यही सेम सिम्टम यही है उसके भी। रजौरी में ऐसा क्या हो रहा है कुछ वहाँ पे? सर वो फिर डॉक्टरों की टीम तो गई है, बट वो इतना सीरियस ले ही नहीं रहे। फिर अभी तक देखो सर 8 बंदों की डेथ हो गई है, डे बाई डे डेथ हो रही है, तो इनको अभी तक नहीं कंफर्म कर पाए। ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन फोकस बहुत दे रही है, गवर्नमेंट टीम बहुत ज़्यादा गई है, खासकर हमारे उधर कंस्टिट्यूंसी के एमएलए साहब बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, क्योंकि वो दिन में भी इधर जो हॉस्पिटल में पेशेंट है उनको भी 10 बार कॉल कर रहे हैं कि वो रिपोर्ट पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। हमने भी ये जब छोटे को कल इसको रेफर किया तो परसों ने एमएलए साहब को कॉल की, मैं सर इधर डॉक्टर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे, तो आपने ऑलरेडी पहले भी जो पेशेंट देखे। आत्मा की शांति के लिए आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। दुखद भरी खबर एक बार फिर से जो है वो रजौरी से सामने आई है, जहां पर एक 12 साल के बच्चे की जो है वो जान चली गई है और उसकी दर्दनाक जो है वो मौत हो गई है। कारण क्या कुछ है अभी तक नहीं पता चल पा रहे हैं। डॉक्टर्स की टीमें वहां पर पहुंची थी रजौरी में, कुछ लोगों को वहां से सेपरेट भी किया गया था, उन्हें अलग जगह भी वहां पर बना के दी गई थी। और माफ़ी चाहूँगा, जिस तरह से अगर बात करें तो वहाँ पर इस समय जो है वो डर का माहौल है, और कहीं ना कहीं अब बच्चे भी जो हैं वो वहाँ पर कुछ भी खाने से जो है वो डर रहे हैं, और पूरी तरह से वहाँ पर जो है इस समय अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। क्योंकि अगर बात करें तो वहाँ पर 8वीं डेथ जो है वो हुई है, और मिस्टीरियस तरीके से हुई है, पता नहीं चल पा रहा है, कारण नहीं पता चल पा रहे हैं कि किन कारणों की वजह से जो है वहाँ पर बच्चों की जान जा रही है। फिलहाल इस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा। और आखिरकार हो क्या रहा है रजौरी में, ये तो फिलहाल अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा, और अभी तक जितनी भी जांच की गई है उसमें अभी तक कुछ भी जो है वो सामने निकल कर नहीं आया है। फिलहाल इस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए आप लोग जरूर दुआ कीजिएगा। देखते रहते हैं उसका के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।